Assalamu alaikum dear students, wishing you a happy and blessed Friday. Today our topic is Hazrat Umar bin Abdul Aziz. This chapter is included in your first monthly assessment for the semester exams. Hazrat Umar bin Abdul Aziz is often referred as the fifth caliph. हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अक्सर पाँचवा खुलफ़ाए राशिदीन भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वी हैव अ बिट ऑफ प्री रीडिंग, सो हम देखते हैं कि वो क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वर द फोर कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम के चार खलीफा कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले खलीफा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक, उनके बाद हज़रत उस्मान गनी, और चौथे और आखिरी खलीफा थे हज़रत अली अल मुर्तज़ा। नाउ इट सेज़ हाउ आर दीज कैलिफ्स डिफरेंट फ्राम अदर रूलर्स। ये खुलफ़ाए राशिदीन, ये चार खलीफे बाकी के हुक्मरानों से किस तरह से अलग थे? बिल्कुल बात है कि ये सारे खलीफा बाकी के हुक्मरानों से अलग हैं, आज के दौर हुक्मरानों से अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनके ज़माने में ही इस्लाम जो है दूर दराज तक फैला, इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। इट स्प्रेड फार एंड वाइड। सीरिया, शाम, तुर्की और ये सारे ममालिक जो है इन खलीफाओं के दौर हुकूमत में फतूहात हुई, उन्होंने ये सब फतह किए और इस्लाम का परचम बुलंद किया। और इनको दूसरे हुक्मरानों से इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि इनका दौर हुकूमत एक सुनहरी दौर था। उनके दौर हुकूमत में कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की गई, कभी कोई गलत काम नहीं हुआ, किसी के साथ कोई गलत रवैया नहीं रखा गया, हर किसी के साथ अच्छा सलूक किया गया। इसीलिए जो है हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वाई दे आर स्टिल रिमेंबर्ड, उसी को भी हम यही फॉलो करते हैं कि इन्हीं वजूहात की वजह से जो है, इन्हीं कुछ वजूहात की वजह से आज तक खुलफ़ाए राशिदीन को याद किया जाता है। The last question is there any other period of Muslim history next to Islamic Caliphate when social justice flourished? कि क्या मुसलमानों के दौर हुकूमत में, उनकी तारीख़ में खुलफ़ाए राशिदीन के अलावा भी कोई ऐसा सुनहरा दौर आया जब अदल व इंसाफ़ हर किसी के लिए आम हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हम एंड में देंगे, when we will read this chapter to know that what and who was Hazrat Umar bin Abdul Aziz. So the next slide we have early life and death of Hazrat Umar bin Abdul Aziz. I have written here few bullet points. जल्दी में चैप्टर को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स जो है वो दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ ही वॉज बॉर्न इन हल्वान इन 682 AD। आपका जन्म, आपकी पैदाइश हल्वान शहर में 682 ईस्वी में हुई। His father belonged to Umayyad family and his mother was a granddaughter of Hazrat Umar Farooq. जी हाँ, उनके वालिद जो थे वो उमवी ख़ानदान से, अबू सुफियान के ख़ानदान से, अमीर मुआविया के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि उनकी माँ हज़रत उमर फ़ारूक की नवासी थी। He took his early lesson from अब्दुल्ला इब्न उमर। उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम अब्दुल्ला इब्न उमर से हासिल की। When he was a minister, he always desired the best and expensive item. जब वो वज़ीर थे बादशाह के, तो उस वक्त वो उम्दा से उम्दा चीज़ें लेना पसंद करते थे, अच्छे से अच्छा लिबास, अच्छे से अच्छा खाना और अच्छे से अच्छी खुशबुएँ। He ascended the throne in 717 AD before rejecting it once. आप तख्त नशीन हुए, खलीफा बने 717 ईस्वी में, एक बार ठुकराने के बाद। सलेमान बिन अब्दुल मलिक ने जब उन्हें खलीफा नामज़द किया था तो सबसे पहले उन्होंने लोगों को बुलाकर इस बात से इनकार कर दिया कि वो खलीफा नहीं बनेंगे, लेकिन फिर खलीफा के इसरार पर, लोगों के इसरार पर उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी कि वो खलीफा बनेंगे और तख्त पर बैठेंगे। This was his life before being a caliph, before he ascended the throne. अब हम देखते हैं कि खलीफा बनने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई और उन्होंने अपनी कैसी ज़िंदगी गुजारी। He led a very simple life as a caliph. खलीफा बनने के बाद उन्होंने बहुत आम और सादा सी ज़िंदगी गुजारी। सबसे पहले उन्होंने अपनी वाइफ का, अपनी बेगम का जो भी ज़ेवरात थे वो बैतुल माल में जमा कराए। बैतुल माल एक ऐसी जगह है जहाँ गरीबों, यतीमों और मिस्किनों के लिए वजीफ़े या स्टाइपेंड वगैरह का जो है इंतज़ाम किया जाता है, उनको खाना वगैरह पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी वाइफ की सारी ज्वेलरी बैतुल माल में जमा करवाई। ही रिटर्न द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ टू देयर ऑनर्स। उन्होंने ज़ब्त की गई सारी प्रॉपर्टीज़ और जायदादें, ज़मीनें जो भी थी, अपने लोगों को वापस कर दी। उन्होंने मस्जिद नबवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का जो है वो रिपेयर का काम भी करवाया और उनको बड़ा करके बनवाया।
ہی میڈ گورنمنٹ آفیشلس accessible ٹو پبلک، انہوں نے سرکاری افسران کو پبلک عام لوگوں کے سامنے جواب دہ کیا۔ ہی ریپلیس دا کرپٹ آفیشلس ود دا آنیسٹ ون، انہوں نے جو ہے وہ بدعنوان سرکاری افسروں کی جگہ پہ ایماندار سرکاری آفیسروں کو تعینات کیا۔ ہی انٹروڈیوس پریزن ریفارمس بائی پرووائڈنگ فوڈ، منتھلی اسٹائپینڈ اینڈ سیزنل کلوتھنگ فار دا پریزنرس، انہوں نے جو ہے وہ جیل کے لیے بھی، قیدیوں کے لیے اور پولیس والوں کے لیے بھی اچھے سے ریفارمس وغیرہ پرووائڈ کیے تاکہ قیدیوں کو اچھا کھانا مل سکے، ماہانہ وظیفہ مل سکے، اور گرمیوں اور سردیوں کے موسم کے حساب سے ان کے لیے کپڑے بھی پہنچائے جا سکیں۔ ڈیورنگ ہز رین the number of زکوٰۃ پیئرس exceeded زکوٰۃ ریسیورس، آپ کے دور حکومت میں زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والوں سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اور آخر میں جو ہے رومن ایمپیرر پیڈ ہم اے گریٹ ٹریبیوٹ، ایک رومی سلطان نے، روم کے سلطان نے انہیں ایک بہت اچھی خراج تحسین پیش کی تھی کہ ایک ایسے شخص کو دیکھ کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے، جس کے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی موجود تھی، لیکن وہ ان کے سامنے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور بہت سادہ اور معمولی سی زندگی گزارتا ہے۔ مجھے ایسے شخص پر حیرانی ہوتی ہے۔ Now let's go to the pre-reading، جہاں پہ ہمارے پاس لاسٹ کوشچن تھا کہ کیا خلفائے راشدین کے علاوہ بھی کوئی ایسا زمانہ گزرا جس میں لوگوں کے لیے انصاف موجود ہوا، مہیا ہوا؟ سو وی کین سے یس، حضرت عمر بن عبدالعزیز واز دا لیڈر، اور ان کے دور خلافت میں ہر عام اور خاص مسلمانوں کے لیے عدل و انصاف برابر تھا۔ دیٹس اٹ، وی آر ڈن اینڈ ڈسٹڈ فار ٹوڈے۔ یہ ہمارا لیکچر تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ۔ تھینک یو very much.